अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के दिन एक टॉपिक के ऊपर बात करना बनती है और वो है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान क्या है, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के ऊपर मार्ज़ वजूद में आया था। और टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट 1940 में दिया गया था हमारे अजदाद और असलाफ की जानिब से, उसको अब डिस्टॉर्ट करते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की जगह एक बहुत ही छोटा और मखसूस तबका है जो डेमोक्रेटिक या सेकुलर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम देने की कोशिश कर रहा है। और वो भी 11 अगस्त 1947 की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर को जवाज़ बनाकर। तो वो जो कर रहा है वो तो अपनी जगह पर कर रहा है, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि इस वक्त खित्तों के अंदर जो जंगें होनी हैं वो जंगें तोपों और गोलों की या एटम बमों की जंगें नहीं होनी हैं। वो जंगें नज़रिया बचाने की जंगें होनी हैं। और इस वक्त नज़रिया बचाने की जंग छिड़ चुकी है, तबले जंग बज चुका है। और ये तबले जंग गुज़िश्ता 3-4 साल से हम इसमें मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई 1% से भी ज़्यादा पूरी आबादी का कुल अगर मजमुआ देखा जाए उसका 1% भी वो तबका नहीं होगा जो कि पाकिस्तान के अंदर देसी लिबरल्स कहलाते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है खूनी लिबरल्स बेलगाम के नाम से। ये वो तबका है जो पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की अक़दार, पाकिस्तान के समाजी जो मयारात हैं उनको और पाकिस्तान के फैमिली सिस्टम को तबाह करने के दर पे है। और इनके मुंह में जो आता है ये कहते चले जाते हैं और ये पूरी दुनिया को डिपेक्ट करते हैं कि शायद ये पाकिस्तान का नज़रिया है और पाकिस्तान की कौम इस नज़रिए के साथ चलना चाहती है, लेकिन उसे चलने नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ और वो क्लिप था इमरान रियाज खान साहब का, जिसमें उन्होंने नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक इंतहाई सेंसिटिव मामले के ऊपर बात की। और इस मामले के ऊपर बाय द वे मैं तकरीबन कोई उससे भी 3 हफ्ते पहले से मुसलसल वीडियोज कर रहा हूँ कि इस तरफ क्यों बात करने से आप कतरा रहे हैं। कई लोगों ने ट्वीट करके ट्वीट डिलीट भी कर दिए, बात करने की कोशिश जरूर की लेकिन की नहीं जा सकी उनसे। लेकिन क्यों नहीं करते हम? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम बात वो क्यों नहीं करते। आप अगर इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी भी इवेंट को शुरू से इन्वेस्टिगेट करने की बात करते हैं तो इस खास किस्म के इंडिविजुअल इंसिडेंट के अंदर आप शुरू से इन्वेस्टिगेट करने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों कहते हैं कि जो बहीमाना कत्ल हुआ है सिर्फ उस वाक्य को इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये मत देखा जाए कि बच्ची के वालिद से क्या मरासिम थे और नूर मुकद्दम के जाहिर जाफर से क्या मरासिम थे। तो यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमारी जंग है और इस जंग से पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। कुछ नाम हैं जिन्होंने इस नज़रिया बचाओ जंग के लिए अपने आप को फोर फ्रंट पर रखा हुआ है। और ये मकबूल जान साहब बहुत बड़ा कद हैं, किसी से छुपे हुए नहीं हैं और जो बात करते हैं डंके की चोट पर करते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं और उनकी कही हुई एक एक बात से ये जो बेलगाम किस्म की एक मादर पिदर आज़ाद छोटी सी कम्युनिटी है उनकी दुम पर पाँव आ जाता है। इसी तरह से इमरान रियाज खान साहब बहुत खुलकर बोलते हैं, ज़बरदस्त बोलते हैं और इन्हें भी तनकीद का सामना करना पड़ता है, शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। अंसार अब्बासी साहब उनको आप कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंसार अब्बासी साहब का जो स्टैंडर्ड है गुफ्तगू करने का और जो उन्होंने मयारात हमारे असलाफ के तय करदा मयारात के साथ बरकरार रखते हुए जिस तरह से मुश्किल किस्म के मामलात के ऊपर, बड़े हसास मामलात के ऊपर बड़े खुलकर बात की है, वो शायद ही कोई कर सकता हो। नाचीज़ ने गुज़िश्ता तकरीबन कोई 6-8 महीने के अंदर जिस तरह से खुलकर बात की है उस पर बात करने का कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसके ऊपर शदीद तनकीद का भी हमें सामना करना पड़ा। तो ये जो जंग है ये तोपों और जंगों की जंग नहीं है, ये तोपों और गोलों की जंग नहीं है, ये क्लैशनकोफ और बम और बारूद की जंग नहीं है, ये नज़रिया बचाने की जंग है। इस जंग में जीतेगा वही जो मेजॉरिटी में भी होगा और जिसकी बात के अंदर दलील होगी। देखें, टेरर सिर्फ
आप बमों और गोलों से या क्लैशनकोफ से नहीं फैला सकते, या दस्ती बम से नहीं फैला सकते। किसी का जुमला, किसी का एक्सप्रेशन, किसी का एक सिंगल सेंटेंस किसी समाज के लिए टेरर की हैसियत रखता है। जिस तरह वेस्ट के अंदर किसी मुस्लिम खातून का स्कार्फ पहनना उनके समाज के लिए टेरर हो सकता है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर गे प्राइड मूवमेंट का फ्लैग लहराया जाना पाकिस्तान के समाज के लिए टेरर समझा जाएगा। ये खित्ते से खित्ते तक वेरी करते हैं मामलात। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब रहते हैं यहाँ पर, और तमाम मज़ाहिब अक़लियतों की सूरत में मौजूद हैं, उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, उसको उस तरह से गुजार रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर किसी सी शोर के ऊपर 2 पीस में कोई खातून अगर घूम रही होगी तो वो पाकिस्तान के लिए सोशल टेरर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से अगर बहमास के सी शोर के ऊपर कोई पाकिस्तानी खातून बुरके के अंदर मौजूद होगी तो शायद उसको टेररिस्ट समझ के उस पर गोली चला दी जाए। तो ये खित्ते से खित्ते तक वेरी करती हैं। तो वो जो 2 और 3% टोटल तबका है जो समझता है कि पाकिस्तान को मादर पिदर आज़ाद कर दिया जाए, जो समझता है कि जो क्लैन है उनका, उनके क्लैन की जो ओपिनियन है वो मेजॉरिटी की ओपिनियन के ऊपर सुपरसीड कर जाए, तो ये इंतहाई गलत होगा, ये अफसोसनाक भी होगा और इस समाज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। और उस ख़तरे से हम निमट रहे हैं। हमारी जो अभी इस वक्त जनरेशन है वो स्यूडो जनरेशन कहला सकती है। वो समझ नहीं पा रही कि हम किस नज़रिए के साथ खड़े हों और किसके साथ ना खड़े हों। हमें जो माजी में मिला है वो कुछ और है, और हमें जो मुस्तकबिल में नज़र आ रहा है वो कुछ और है। वो इस वक्त बीच मंझधार में खड़े हैं, और उन्हें अगर हमने राइट और रॉन्ग में डिफरेंस ना बताया, ये ना बताया कि उनके वालिदैन की जो इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में वो कितनी है। यानी हमारे लिए तो हमारे वालिदैन की इम्पोर्टेंस ये है कि हम घर के दरवाजे में एंटर होने से पहले जब अपने वालिदैन के जूते देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी हमारे लिए बाइस तहफ़्फ़ुज़ हैं। यही मामला बच्चियों के लिए होना चाहिए। लेकिन वो एक ख़ास क्लैन जिसको इन चीज़ों से शदीद नफ़रत है, और वो एक फंडेड कम्युनिटी है। मैं औरत मार्च वालों का जिक्र करूंगा, इसके साथ और बहुत सारी सोशल मीडिया ब्रिगेड है जिनकी तादाद 2-4 हज़ार से भी ज़्यादा नहीं। आप ब्लॉक मारें तो दोबारा से आपको ट्वीट भी नहीं आएंगे ऐसे। वो लोग समझते हैं कि पैट्रियार्कल रिजीम में वालिदैन बच्चों के ऊपर शायद ज़बरदस्ती करते हैं। उनको ये नहीं पता कि आज भी इस मुल्क के अंदर बहन अपने भाई का रात 12 बजे तक इंतज़ार करती है कि वो आएगा तो उसको खाना दिया जाएगा। आज भी भाई अपनी बहन के कॉलेज से वापस आने पे इंतज़ार करता है कि वो खैर खैरियत से पहुंच जाए, क्योंकि हमारे सोशल सोसाइटी की रिस्पेक्टफुल मैनर्स हैं, नॉर्म्स हैं। इसको तो हम कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चंद एक लोगों का तबका है, कम्युनिटी है जो ये करना चाहती है, इनसे अगर आप अकाउंटेबिलिटी पे बात करें तो जहाँ इनके अपनी ज़ात के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे ना, तो ये वहाँ पर कहें कि नहीं 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 इधर से नहीं करना है। इनसे आप कहें कि हमने कैटेस्ट्रेशन करनी है, जिसने रेप किया है, तो इन्होंने साफ कहना नहीं नहीं ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है। इनसे अगर आप कहें कि हमें जिनसे ज्यादती करने वाले को फांसी पे लटकाना है, तो इन्होंने मना कर देना है। लेकिन इस खास केस में, नूर मुकद्दम वाले केस में, आप इनसे जाकर पूछें तो क्योंकि इनकी अपनी ज़ात के ऊपर हुआ है और लाइक माइंडेड लोगों ने किया तो कहते हैं फांसी लगा दें। तो ये अजीब ही कोई डबल स्टैंडर्ड किस्म की कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी ने हमारी पूरी जनरेशन को सीडो जनरेशन बना के रख दिया, और वो खुद भी नहीं समझ पा रहे कि तो करना है तो क्या करना है। तो साफ सुथरी सी बात है, ये मुल्क नज़रिया पाकिस्तान पर बना था। नज़रिया पाकिस्तान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नज़रिया पाकिस्तान है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मुस्तहकम होना, और वो दस्तूर पाकिस्तान में लिख दिया गया है। तो उसके मुताबिक यहाँ पर जो शहरी पाकिस्तान में रहते हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान के शहरी हैं। लेकिन हमारा जो फैमिली सिस्टम है, हमारी जो नज़रियाती असास है, और जो हमारी इस्लामी इक़दार है, उससे अगर कोई मुनहरिफ होगा तो वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। यौम आज़ादी पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा।